देश में एक संवेदनशील और ऐतिहासिक निर्णय के बाद हरीश राणा की जीवन यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के पश्चात उन्हें एम्स के बेड नंबर 3 पर चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है, जहां अब धीरे धीरे उनके सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हटाए जा रहे हैं ताकि वे स्वाभाविक रूप से इस संसार को अलविदा कह सके। यह निर्णय केवल हरीश राणा के माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि न्यायपालिका के लिए भी अत्यंत भावुक और कठिन रहा। पूरे देश की निगाहें इस घटना पर टिकी हुई है, क्योंकि हरीश राणा देश के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय से इच्छा मृत्यु की अनुमति प्राप्त हुई है। इस बीच ब्रह्मा कुमारीज गाजियाबाद के मोहन नगर सेवा केंद्र में प्रातः और सायंकाल विशेष राजयोग मेडिटेशन का आयोजन किया जा रहा है। इन आध्यात्मिक प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हरीश राणा की आत्मा शांति और सहजता के साथ अपने शरीर का त्याग कर आगे की यात्रा पर अग्रसर हो सके। परिवारजन, परिचितों और देश भर के लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस नाजुक घड़ी में हरीश राणा को आंतरिक शांति मिले और उनका अंतिम समय पूर्ण गरिमा और शांति के साथ व्यतीत हो। हमें मालूम है वो इन कानों से नहीं सुन रहा, हमको मालूम है वो इन आंखों से नहीं देख रहा, परंतु हमको ये भी पता है कि आत्मा चैतन्य है। आत्मा उस शरीर के अंदर कैद होकर भी वो वाइब्रेशन जरूर कैच कर रही है जी। तो तिलक चंदन का है जो शीतलता और सुगंध प्रदान करता है, तो वो स्मृति दिलाता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है कि अब आप एक विजय की यात्रा पर आगे चले। परिवार जो है सेवा में उसकी रहा, परंतु एक समय ऐसा आया जब 11 वर्ष हो गए थे पूरे। अच्छा। तो उनकी माताजी निर्मला देवी जो कि अपने घर में थी और हमें बुलाया था अशोक राणा जी ने, तब उन्होंने अपने विचार रखे कि मुझे बस बहुत मन में आ रहा है कि अब इसको मुक्ति चाहिए। इस केस में तो हम यही कहेंगे कि वो आत्मा अपने शरीर के अंदर कैद का अनुभव कर रही है या कहीं ना कहीं बोझ का अनुभव अगर कर रही है, तो हम जो बाहर हैं अपने अपने क्षेत्र में बिजी हैं, तो हम थोड़ा समय निकाल कर उस आत्मा के लिए शांति का योगदान का ज़रूर रखें। और ऐसी जो साइलेंस वेव्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस आत्मा को भी हल्का रखेगी, उसको भी अंदर से सशक्त करेगी और एक हिम्मत देगी कि खुल गया है पिंजरा, अब तुम उड़ सकते हो और एक अपना नया बसेरा बसा सकते हो।